हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स में डीजी। और आज हम एलसीएम एचसीएफ फाइंड करना सीखना चाह रहे थे, पर उससे पहले हम पूरा का पूरा प्राइम फैक्टर्स के बारे में एक पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, प्राइम नंबर्स के बारे में, ताकि बिकॉज एचसीएफ एलसीएम फाइंड करने के लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो उसमें पहले हम दो चीज़ें पढ़ेंगे कि प्राइम नंबर्स होते क्या हैं, कैसे हम पता करेंगे ये प्राइम नंबर है या नहीं। फिर उसके प्राइम नंबर के बाद डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ेंगे हम, divisibility test of all the prime numbers and some composite numbers. Okay, तो let's start. आज हम बात करते हैं प्राइम नंबर्स के बारे में। प्राइम नंबर्स नंबर के वीडियो में हमने पहले बताया कि नंबर कितनी तरह के होते हैं, उसमें से एक नंबर होता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कहता है किसको, वो देखो, प्राइम नंबर। ऐसा नंबर जिसके पास सिर्फ दो फैक्टर्स हो, नंबर विच हैज ओनली टू फैक्टर्स। ए नंबर विच हैज ओनली टू फैक्टर्स। टू फैक्टर्स का मतलब एक तो वन, because as you know every number is divisible by 1, so 1 is factor of every number, so एक तो 1 हो गया, and number is always divisible by itself, so एक फैक्टर हो गया itself. ओके, तो ऐसा नंबर which has only two factors, और दोनों फैक्टर क्या होंगे, 1 and itself, नंबर itself. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम 2 लेते हैं, 2 के दो ही फैक्टर होते हैं, एक 1 एंड एक 2। फिर 3 हैज टू फैक्टर्स, 1 एंड 3। फिर 5 हैज 1 एंड 5। देन 7 हैज 1 एंड 7। सो ऑल द नंबर्स विच हैज टू फैक्टर्स, जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, जिनसे डिविजिबल होता है, जैसे 5 इज डिविजिबल बाई 1 एंड 5, 7 इज डिविजिबल बाई 1 एंड 7। सो दीज आर नोन एज प्राइम नंबर्स। हैव यू अंडरस्टूड? These are the exactly divisible by 1 and number itself are known as prime numbers. अब तुमने यहाँ पे नोट किया होगा कि इसके बाद अगर प्राइम नंबर लिखते हैं हम, तो 11 आएगा, देन 13 आएगा, देन 17 आएगा, देन 19 आएगा, देन 23 आएगा, लाइक दिस। सो अगर हम नोटिस करते हैं तो दिस इज द ओनली प्राइम नंबर विच इज इवन। सो हम इसके बारे में कह सकते हैं, अगर तुम इसके बारे में लिखना चाहो तो हमें सीखो, द लीस्ट प्राइम नंबर। लीस्ट प्राइम नंबर, लीस्ट प्राइम नंबर अगर तुम्हें पूछा जाता है कभी लीस्ट प्राइम नंबर, बहुत बार डिस्कस होगा क्वेश्चन मैथ्स में, बहुत बार क्वेश्चन में डिस्कस होता है, इसका यूज भी बहुत होता है, मैं बताऊंगा। लीस्ट प्राइम नंबर वो है 2। ओके, नंबर ओनली इवन प्राइम, only even prime number is 2. so 2 की दो स्पेशलिटी क्या, एक तो 2 सबसे छोटा होता है, लीस्ट प्राइम नंबर इज 2, एंड 2 है इज ओनली इवन प्राइम। दुनिया में सिर्फ 2 ही ऐसा प्राइम है विच इज इवन, बाकी कोई भी प्राइम इवन नहीं हो सकता। तो इसका मतलब हमने ये देखा कि देखो यहां पर जो प्राइम नंबर है ये किससे हो रहा है, यूनिट प्लेस पे क्या है 1, इस पे क्या है 3, इस पे क्या है 7, इस पे क्या है 3, देन इस पे क्या आ गया 9, और सॉरी 3। इसका मतलब मैं एक चीज और लिख सकता हूं कि ऑल द प्राइम नंबर्स एक्सेप्ट 2 एक्सेप्ट 2, ये 2 लिख लो, एक्सेप्ट 2 हैज 1, 3, 7, 9, 8 यूनिट प्लेस, 8 its unit place,
कहने का मतलब है जितने भी प्राइम नंबर होंगे उसके यूनिट प्लेस में 2 को छोड़ के, 2 को अगर हम छोड़ देते तो या तो 1 होगा या 3 होगा या 7 होगा या नंबर 9 होगा। इनके अलावा कोई भी डिजिट होता है तो हम एकदम देखते ही कह सकते हैं कि वो प्राइम नंबर नहीं हो सकता। सपोज करो मैं ऐसा नंबर लिखता हूँ 3 4 3 6 5, तो तुम देखते ही कह सकते हो कि ये प्राइम नंबर नहीं है। 4 2 4 8, तुम कह सकते हो ये प्राइम नंबर नहीं है। सो ये नंबर प्राइम होंगे या नहीं, लेकिन प्राइम नंबर ये जरूरी नहीं है कि ये डिजिट अगर यूनिट प्लेस पे तो वो प्राइम होगा, बट अगर वो प्राइम है तो इफ नंबर इज प्राइम देन इट हैज 1 3 7 एंड 9 8 इट्स यूनिट प्लेस। इनका यूनिट प्लेस पे होना ये नहीं बताएगा कि वो प्राइम होगा, बट प्राइम है तो ये यूनिट प्लेस पे इनके अलावा नहीं हो सकता। हैव यू अंडरस्टूड दिस? ये मतलब है इसका। इसके बाद हम बात करते हैं कि प्राइम नंबर्स फाइंड कैसे करें। सर ये तो ठीक है, कितने हम याद करें, कितने हम रटें प्राइम नंबर्स को, तो हम बात करते हैं प्राइम नंबर्स को कितने प्राइम नंबर रटते हैं कितने। ये हम इससे पहले कुछ और प्राइम नंबर्स के बारे में पता करते हैं। चलो बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए और ये पूछा जाता है, तो प्राइम नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स, नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 50। मैं तुम्हें दोनों तरीके से बता दूंगा, 1 to 50, 1 to 100, 1 to 500 एंड 1 to 1000। ये 4 चीज़ें जो तुम्हें याद रखनी है कि इन नंबर्स के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं। मतलब 1 से लेके 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं, वो होते हैं 15। 1 से लेके 100 के बीच में 25, 1 से लेके 500 के बीच 95 एंड 1 से लेके 1000 के बीच में 168। यू हैव टू लर्न ऑल दिस। ये डेटा तुम्हें लर्न रखना है कि 1 और 50 के बीच में 15 प्राइम नंबर्स होते हैं, 1 एंड 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर्स होते हैं, 1 से 50 95 होते हैं और 1 से लेके 1000 168 होते हैं। अब इनके बीच में अगर तुम्हें कहीं पूछा जाए तो वो अलग चीज़ है। अब मैं इसको और ब्रीफ कर सकता हूँ कि 1 से लेके 100 के बीच में, मतलब तुम्हें 1 से लेके 10, 11 से लेके 20, 21 से लेके 30, फर्स्ट 100 का मैं अगर करूं तो 31 से लेके 40, 41 से लेके 50। ओके, ध्यान से देखना। इनके बीच में तुम्हें अगर नंबर लिखने हैं तो एक नंबर याद कर लो तुम, 44, इसका हाफ करो 22, देन करो 32, इसका रिवर्स कर दो 23 एंड देन 21। अब तुम हर एक को देखो, ये और ये दोनों 4 4 आ गए। 1 से 10 के बीच में 4 होते हैं, इसके बीच में 4 होते हैं, इसके बीच में 2 होते हैं, इसके बीच में भी 2 होंगे, इसके बीच में 3 हो जाएंगे। ओके, फिर 51 to 60, 61 to 70, 71 to 80 एंड 81 to 90 एंड 91 to 100। इसके बीच में अगर प्राइम नंबर चाहिए तुम्हें तो देखो यहाँ पे क्या लेगा, 44, देन 22, देन 32, देन 23 और देन 21। ओके, सो दिस इज द वे बाय विच वी कैन डिफरेंशिएट। इनको और डिफरेंशिएट कर सकते हैं। 1 से लेके 10 के बीच में 4, 11 से लेके 20 के बीच में 4, 21 से लेके 30 के बीच में 2, 31 से 40 के बीच में 2, 41 से 3 और ये इस तरह से। ये कौन कौन से नंबर होते हैं उसका भी मैं तुम्हें एक तरीका बता देता हूँ, एक वे बता देता हूँ। होता क्या है कि दुनिया में जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, ऑल प्राइम नंबर्स, ये चीजें याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल प्राइम नंबर्स ग्रेटर देन 3, और इसको मैं ये भी कह सकता हूं एक्सेप्ट 2 and 3, 2 and 3 दो को छोड़ दो, कैन बी रिटन एज 6n+1 और
6n-1। इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं where n is n क्या होगा, नेचुरल नंबर, n belongs to नेचुरल नंबर, n belongs to नेचुरल। अब इस चीज का तुम्हें ध्यान रखना है, किसी भी प्राइम को हम इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, पर अगर नंबर इस फॉर्म में एक्सप्रेस होता है तो कोई जरूरी नहीं कि वो प्राइम हो। दो चीजों में फर्क होता है कि प्राइम नंबर को हम इस तरह से या इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट अगर कोई नंबर इस तरह से एक्सप्रेस हो सकता है, उसका प्राइम होना जरूरी नहीं होता है। अगर प्राइम है तो वी कैन एक्सप्रेस लाइक दिस, पर अगर किसी नंबर को तुम इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हो, इसका कतई मीनिंग नहीं है कि वो प्राइम है। जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने लिया तुम्हें 49 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू प्लस 1, 6 8 या 48 प्लस 1 कितना हो गया, 49 हो गया। बट ये प्राइम नहीं है। मैंने क्या कहा, बट कोई भी प्राइम नंबर ले लो तुम, जैसे 47 लिया तुमने, 47 इज ए प्राइम नंबर, तो तुम ऐसा लिख सकते हो -1, तो ये हो गया 6, ये हो गया n-1 लाइक दिस। तो जितने प्राइम नंबर है वो इस फॉर्म में एक्सप्रेस किए जा सकते हैं, लेकिन अगर इस फॉर्म में एक्सप्रेस है तो उसका प्राइम होना जरूरी नहीं होता है। Have you understood this? This number can express as 6n+1, but it is not a prime. But every prime greater than 3 can be expressed like this. Have you understood this? आ गया समझ में? अब हम बात करते हैं अब और एक इंपॉर्टेंट चीज़ें तो तुम्हें ध्यान रखनी है कि हम पहली बात हम कैसे फाइंड करें कि गिवन नंबर इज ए प्राइम नंबर और नॉट, ये कैसे पता करें हम कि प्राइम नंबर है या नहीं। जैसे कुछ तो हमने याद कर लिए, बट एक ट्रिक बताता हूँ मैं तुम्हें, इसी पे बेस्ड है वो कि 6n का मल्टीपल भी मैंने क्या कहा, या तो 6n+1 या -1। इसका मतलब अगर मैं यहाँ 6 का मल्टीपल लिखूँ, 6 1 जा 6, इधर +1 और इधर -1, तो इधर क्या आ जाएगा 7 और इधर क्या आ जाएगा 5। ध्यान से देखो, तो 6 2 जा 12, तो मैं लिख देता हूँ 6 2 जा कितना हो गया 12, तो 6 की टेबल लिख लेते हैं बीच में, इस तरह से ठीक रहेगा। 6 1 जा 6 नहीं, 6 की टेबल लिख लो तुम जब तक 100 नहीं आ जाए, 6 की टेबल लिख लो जब तक 100 नहीं आ जाए। तो 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54 और 6 10 जा 60, then 66, 72, 78, 84 and 90 and 96। Have you understood? ये हमने लिख लिया। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 102 हो जाएगा, वो हमें लिखने की जरूरत नहीं है, वो भी लिख सकते हैं हम, बट तुम ये लिख लो अभी तक। Have you understood? अब मैंने क्या क्या, ये 6 के मल्टीपल है, ये 6n है, ये 6 इंटू 1, ये 6 इंटू 2, ये 6 इंटू 3, ये 6 इंटू 4, तो n की वैल्यू क्या दी जा रही है यहाँ तक। ये क्या बता रहा है, प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 and 100 ये फाइंड कर रहे हैं, जिसमें से मैंने कहा कि ये कब होता है, व्हेन प्राइम नंबर इज ग्रेटर देन 3 से बड़े प्राइम नंबर के लिए ये फॉर्मूला होता है। तो इसका मतलब दो प्राइम नंबर तुम्हें पहले लिखने पड़ेंगे, 2 and 3, इसके बाद ये जो नंबर आ रहे हैं। अब मैं वो तो जो कंसेप्ट है तुम्हारा कि एवरी प्राइम नंबर कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म, बट जो इस फॉर्म में नंबर हो उसका प्राइम होना जरूरी नहीं है, वो यहाँ पे प्रूव भी हो जाएगा। अब मैंने -1 किया यहाँ पर, देखो यहाँ पे -1 किया तो 5 आया, इसमें से यहाँ -1 करूंगा तो यहाँ 11 आएगा, और +1 करूंगा तो 13 आएगा। इधर -1 करूंगा तो इसमें क्या आएगा, -1 कर रहा हूँ तो क्या आ गया 17, और इधर +1 कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है 19, इसमें -1 कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है 23,
और इधर +1 कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है, मैं देखो ये मत सोचना कि -1 आ रहा है, मैं तुम्हें समझाने के लिए कह रहा हूँ कि मैं इसमें से -1 कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम दिस, ये 1 है वो इसमें से माइनस कर रहा हूँ मैं, 1 6 में से माइनस कर रहा हूँ, 12 में से -1 कर रहा हूँ, लिखने के लिए एक साथ दोनों को एक्सप्रेस करने के लिए इस तरह से लिख रहा हूँ। भाई तुम इसका मीनिंग ये मत लेना सर या तो -5 आ रहा है, मैथमेटिकल नहीं कर रहा हूँ मैं, एल्जेब्रिक सम नहीं बता रहा हूँ, मैं तुम्हें समझाने के लिए कह रहा हूँ कि इसमें से मैं अगर -1 करूँ, जैसे 6 and -1, अंडरस्टूड, इसमें +1 करूँगा तो 31 आएगा, यहाँ पे 25 आया, यहाँ पे 31 आ गया, यहाँ पे +1 करूँगा तो 37 आएगा, यहाँ पे +1 करूँगा तो 43 आएगा, यहाँ पे +1 करूँगा तो 49 आएगा, यहाँ पे +1 करूँगा तो 55 आएगा, यहाँ पे +1 करूँगा तो 61 आएगा, यहाँ पे +1 करूँगा 67 आएगा, यहाँ पे +1 करूँगा तो 73 आएगा, यहाँ पे +1 करूँगा तो 79 आएगा, यहाँ पे +1 करूँगा तो 85 आएगा, यहाँ पे +1 करूँगा तो 91 आएगा, और यहाँ पे +1 करूँगा तो 97 आएगा। -1 करके देख लो, -1 करूँगा तो 29, -1 करूँगा तो 35, -1 करूँगा तो 41, -1 करूँगा तो आएगा 47, -1 करूँगा तो आएगा 53, -1 किया तो 53, और -1 किया तो 59, -1 किया तो 65, -1 किया तो 71, -1 किया तो 77, -1 किया तो 83, और -1 किया तो 89, और -1 किया तो 95। अब कुछ चीज़ों का तुम्हें ध्यान रखना है कि ये सब के सब प्राइम नहीं है। अब तुम जानते हो कि जिस नंबर के पीछे यूनिट डिजिट 5 होता है तो वो 5 से डिविजिबल होता है, तो ये 5 से डिविजिबल है, इसलिए ये प्राइम नहीं है। ओके, इधर आ जाओ, ये भी 5 है इसलिए प्राइम नंबर नहीं है। फिर देखो ये भी 5 है इसलिए प्राइम नंबर नहीं है, ये भी 5 है इसलिए प्राइम नंबर, मैं पहले ये हटा रहा हूँ 5 वाला, ये भी 5 है इसलिए प्राइम नंबर नहीं है, और ये भी 5 है इसलिए प्राइम नंबर नहीं है। नंबर है, आ गया समझ में? अब फिर चेक करो, ये देखो दिस इज ए स्क्वायर ऑफ 7, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है। इसके बाद इस तरफ देख लो, इस सब के सब है 91, ये 7 का मल्टीपल है, ये भी 7 का मल्टीपल है, ये भी 7 का मल्टीपल है। ओके, इसके बाद ये एक और 7 का मल्टीपल ये रहा। यू अंडरस्टूड? आगे समझ में? और चेक कर लो अभी इसमें कोई और बचा है क्या? 5 वाला कोई नहीं बचा ना, ये सब ठीक है। और यहाँ पर भी तो दीज आर द प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 100, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, फिर 37, फिर 41, 43, 47, और फिर 53, देन 59, देन 61, और उसके बाद 71, 67, 73, और उसके बाद 79, फिर 83, 89, और 97। Have you understood? So these are the 25 prime numbers between. अब देखो ये सब जितने नंबर मैंने बताए 35, 25, ये भी 6 into 4 + 1 लिखा जा सकता है, 35 6 into 5 + 1 लिखा जा सकता है, और इसके बाद 49 वो मैंने पहले ही बता दिया 6 into 8 - 1 लिखा जा सकता है, 77 इसको हम लिख सकते हैं 13 into 6 - 1, और 65 को हम क्या लिख सकते हैं 6 into ये कितना हो गया, ये कितना 77 था ना, 13 हो जाता है। 77 का मतलब है, हाँ, और ये
पावर 11 माइनस 1 और 85, इसको भी हम लिख सकते हैं 6 इंटू कितना हो गया, +1। सो ये सब हमने लिखे हैं, ये सब किस फॉर्म में है, 6n ± 1 फॉर्म में, लेकिन ये प्राइम नंबर्स नहीं है। बट जो प्राइम नंबर्स हैं उनको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि उस फॉर्म में वो प्राइम नंबर हो, ये दोनों प्रूव हो गया। लेकिन प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर इस हमेशा इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इस फॉर्म में एक्सप्रेस करने वाला हर नंबर प्राइम नहीं होगा, लेकिन हर प्राइम नंबर इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। हैव अंडरस्टूड? सो इट विल टेक यू क्लोज टू योर आंसर। एग्जैक्ट नहीं आता है बट क्लोज टू आंसर हो जाता है। आगे समझ में? चलो, हैव अंडरस्टूड दिस? तो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट। क्योंकि 5 जिसके एंड में 5 आता है वो तो 5 के मल्टीपल होते हैं, तो तुम आसानी से इसको निकाल सकते हो। तो ये हमने लिया। अब यहां से एक लॉजिक हम और ले सकते हैं, ध्यान से देखो। एक चीज हम और कर सकते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग होगी, ध्यान से देखो। कि हमने नंबर एक्सप्रेस किया 6n + 1, ये प्राइम नंबर को इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं और एक इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर मैं इसका स्क्वायर कर देता हूं, मतलब किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर किया मैंने, तो क्या आएगा, 36n² + 12n + 1, और यहां पर आएगा 36n² माइनस, ध्यान से देखो, -12n और +1, अगर मैं इसका स्क्वायर कर देता हूं। अब अगर तुम ध्यान नोट करोगे, अगर मैं इसमें से, ये मेरा स्क्वायर है, अब मैं इसमें से -1 कर देता हूं। पहले क्या किया हमने, स्क्वायर किया किसी का, ये प्राइम नंबर है, ये डेफिनेटली कोई भी, सपोज करो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर को हम इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। प्राइम नंबर को हमने एक्सप्रेस किया, तो अब देखो यहां पर अगर मैं इसको ओपन करूं तो ये मुझे मिला 3n² + 12n + 1 -1, 1 1 कैंसिल हो गया। अब इस दोनों में क्या कॉमन है, 12n, अंदर बचा 3n + 1। अंडरस्टूड? यहां पर अगर हम करते हैं तो 36n² - 12n + 1 -1। देखो जो भी ट्रिक बनती है या जो भी शॉर्ट तरीके बनते हैं वो सिंप्लीफाइड फॉर्म होती है। ऐसा कोई नहीं है, किसी के पास मैथ्स में जादू नहीं होता है, मैजिक ट्रिक्स ये सब कोई नहीं होता है। ये मैजिक एंड ट्रिक्स ये सब कुछ नहीं होता है, ये प्रैक्टिस से आ जाता है। तुम प्रैक्टिस करोगे या तुम्हें कोई लॉजिक समझ में आता है कि ये हमने ऐसा करा तो ये हो रहा है क्या। देखो जैसे हमने देखा कि एक ट्रिक बना दी कि 6 की टेबल लिखो, एक प्लस करो एक माइनस करो, तो हम ये लिख सकते हैं। तो ये कहां से आया, ये यहां से आया कि कोई भी जो नंबर है वो 6n + -1, ये क्या है, ये 6 के मल्टीपल है। 6 के मल्टीपल है तो या तो तुम प्लस कर रहे हो या माइनस कर रहे हो, तो इस तरह से तुम फाइंड कर रहे हो। सो बट इट इज नॉट ए रूल, ये रूल नहीं है, 100% सही नहीं है। हमने ये देखा था कि कुछ -1 करने से कुछ नंबर ऐसे आ रहे हैं जो प्राइम नंबर नहीं है। बट एवरी प्राइम नंबर कैन बी एक्सप्रेस लाइक दिस, बस इतना सा, आधा सच है आधा झूठ है। मतलब ए प्राइम नंबर, इस ये ऐसा नंबर है तो वो प्राइम होना जरूरी नहीं है, ये ध्यान रखना। हाँ प्राइम है तो वो इस तरह से लिखा जाएगा। हैव अंडरस्टूड? बस अगर हमें कुछ दिया जाता है कि दीज ऑल आर विच वन ऑफ दी विच नंबर इज प्राइम नंबर, अगर वहां पर एक नंबर ऐसा है जो इस तरह से एक्सप्रेस हो सकता है, बाकी के इस तरह से एक्सप्रेस नहीं हो सकते, तब हमारा आंसर हम लिख सकते हैं कि हाँ ये। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इन अर्ध सत्य के बेस पे ही क्वेश्चन बनते हैं। तो तुम्हें जो लॉजिक समझ में आता है उससे तुम्हें उसको सोल्व कर सकते हो बस, क्योंकि वहाँ टाइम कम होता है। तो ये क्या हुआ, ये कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे क्या बचा, 36n² - 12n। यहाँ पे भी मैं 12n कॉमन ले सकता हूँ, तो अंदर बचा मेरे पास 3n - 1। अब देखो अगर n इवन है या n ओड है, या तो n इवन हो सकता है या n ओड हो सकता है। अगर n इवन है, क्या अगर n इवन है तो ये वाला नंबर इवन बन जाएगा और ये वाला ओड बन जाएगा।
और ये अगर यहाँ पे भी इवन और ऑड है, तो अगर इवन है तो ये तो इवन बन ही जाएगा, ये ऑड बन जाएगा। तो अगर इवन, सबसे छोटा इवन क्या है 2, सबसे भी छोटा इवन नंबर क्या है 2। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम किसी भी प्राइम नंबर के स्क्वायर में से, प्राइम नंबर कैसा होना चाहिए, शुड बी ग्रेटर देन 3, ये भी ध्यान रखना है, एक कंडीशन है इसमें कि नंबर शुड बी ग्रेटर देन 3। तो उसमें से अगर हम -1 करें तो वो नंबर हमेशा किससे डिविजिबल होगा, 24 से। किससे डिविजिबल होगा, 24 से। देखो ये इवन हुआ तो 12 इंटू 2 24, ये इवन हुआ 12। अगर ओड हुआ तो ये वाला ओड होगा तो अंदर से जो तुम्हें इवन नंबर मिल जाएगा। अगर बाहर वाला ओड होगा, ये देखो n अगर ओड होगा, सपोज करो ये ओड हुआ, तो ये वाली पूरी क्वांटिटी इवन बन जाएगी और लीस्ट इवन तुम्हें कम से कम 2 मिल जाएगा, तो 24 तो बन ही जाएगा। इसमें भी ऐसा ही होगा कि अगर ये ओड हुआ तो ये वाली जो क्वांटिटी है वो तुम्हें इवन मिल जाएगी, तो लीस्ट इवन भी 2 तो आ ही जाएगा, तो 2 इंटू 12 24। हैव यू अंडरस्टूड? सो इससे हमें क्या कंक्लूजन, ये प्रूफ है, ये जो हमें शॉर्ट ट्रिक में बताने जा रहा हूं या जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, कोई मैजिक वो यहां से डेवलप हुआ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि कोई। ठीक है, अब मैं इसको समझो अच्छे से कि अगर m कोई प्राइम नंबर है, ओके, विच इज ग्रेटर देन 3, एक चीज का ये ध्यान रखना, प्राइम नंबर m इज ए प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, बट क्या होना चाहिए, पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, शुड बी ग्रेटर देन 3। अब इस प्राइम नंबर का स्क्वायर करके उसमें से अगर -1 कर दे हम, तो जो भी हमें रिजल्ट मिलेगा वो डेफिनेटली एग्जैक्टली डिविजिबल होगा बाई 24, डिविजिबल बाई 24 होगा, डिविजिबल बाय 24, डिविजिबल बाय 24। और इस तरह से हम पता कर सकते हैं कि m प्राइम नंबर है। अब देखो एग्जांपल ले लो, छोटा सा एग्जांपल ले लो, जैसे 5 है, 5 का स्क्वायर करो, -1 करो, क्या आया, 25 - 1 इज इक्वल्स टू 24 एंड इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 24। तुम ले लो 11, 11 का स्क्वायर करो, -1 आया, 121 - 1, दिस विल गिव यू 120, और ये 24 से डिवाइड करोगे 5 टाइम्स डिवीजन हो गया। आ रहा समझ में? तुम ले लो 13, प्राइम नंबर, 13 का स्क्वायर करो, क्या आएगा 169, इसमें से -1 करो, क्या आया 168, और 24 से डिवाइड कर लो। कितना टाइम होगा, 7 टाइम। ये लो, तो ये लॉजिक क्या है कि किसी भी प्राइम नंबर विच शुड बी ग्रेटर देन 3, उसके स्क्वायर में से अगर हम 1 माइनस करें तो दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 24, वो डेफिनेटली 24 से डिविजिबल होगा, डेफिनेटली डिविजिबल बाय 24 होगा। हैव यू अंडरस्टूड दिस? आ गया समझ में? अब और एक फैक्ट और है जो प्राइम नंबर्स के बारे में हम बात करते हैं, और उसको फंडामेंटल अरिथमेटिक थ्योरम भी कहते हैं, कि एवरी कॉम्पोजिट नंबर, क्या एवरी composite number is expressed as product of prime factors, which is यूनिक कॉन्फ़िगरेशन, दुनिया के जितने भी कॉम्पोजिट नंबर है वो कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस किए जा सकते हैं, और वो एक्सप्रेशन यूनिक होगा। यूनिक का मतलब हर एक कॉम्पोजिट नंबर के लिए अलग है। जैसे मैं ये कहूँ 4 को तुम लिख सकते हो 2 × 2, दोनों प्राइम नंबर, और 2 × 2 किसी और नंबर के फैक्टर
नहीं हो, ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं हो सकता। 2 इंटू टू किसी और का कॉन्फ़िगरेशन नहीं हो सकता। जैसे तुमने ले लिया 20, तो 2 इंटू टू इंटू 5, ये कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ 20 का हो सकता है, कॉम्पोजिट नंबर का। हैव अंडरस्टूड दिस? सपोज करो तुमने ले लिया 145, ठीक है, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से हो जाएगा, नहीं होगा, 3 से होगा ही नहीं। ये हो गया 5 से करोगे तो 5 2 जा 10 और 5 9 जा 45। ये लो 5 इंटू 29 प्राइम नंबर है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो 145 का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? 5 इंटू 29। ये किसी और नंबर में ऐसा प्रोडक्ट नहीं आ सकता, मतलब 1 टाइम 5 और 1 टाइम 29 145 के अलावा किसी में नहीं आ सकता। हैव अंडरस्टूड दिस? तो ये प्राइम नंबर का एक और कंट्रीब्यूशन है मैथ्स में बहुत बड़ा, कि एवरी कॉम्पोजिट नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स एंड विच विल बी यूनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर ए पर्टिकुलर कॉम्पोजिट नंबर। आ गया समझ में? कर लोगे? तो प्राइम नंबर्स के बारे में हमने, अब प्राइम नंबर्स जो हम मोस्टली प्राइम नंबर यूज करेंगे, जो हमारी छोटी छोटी मैथ्स की प्रॉब्लम्स होती है उसको सॉल्व करने के लिए, एचसीएफ फाइंड करने के लिए, एलसीएम फाइंड करने के लिए, प्राइम नंबर्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो तुम्हें कुछ प्राइम नंबर्स याद रखने होंगे, वो याद रखो, जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 और 31, बस ज़्यादा नहीं, पर इतने तक तुम्हें याद रखना है। ओके, और हो सके तो इनके स्क्वायर भी याद रखो। इसका स्क्वायर 4 होता है, इसका 9 होता है, इसका 25 होता है, इसका 49 होता है, इसका 121 होता है, 169 हो जाता है, इसका हो जाएगा तुम्हारा 289 और इसका हो जाएगा क्या है, 19 का क्या हो जाएगा, सेवनटीन का 289, इसका हो जाएगा 381 या 61 361, ऐसे 329 31 के इसके स्क्वायर नंबर्स तुम्हें याद करने हैं, जो इनके स्क्वायर्स बना लो और वो तुम्हें याद करना है। हैव यू अंडरस्टूड? इसका 529 हो जाएगा, 23 का 529 हो जाएगा, इसे 29 31 के स्क्वायर नंबर याद कर लो। तो ये स्क्वायर नंबर भी याद रहे, जैसा कि हमें ये पता है कि कौन से प्राइम नंबर के स्क्वायर नंबर्स हैं, ये प्राइम नंबर्स के स्क्वायर नंबर्स हैं, ये प्राइम नंबर्स के स्क्वायर नंबर्स हैं। तो कुछ प्राइम नंबर्स के स्क्वायर नंबर्स भी याद होने चाहिए, कुछ प्राइम फैक्टर्स। हालांकि स्क्वायर्स हमें कहीं पे भी उसमें यूज नहीं, बट फैक्टर करने में कभी कभी काम आ जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि ये यूज करेंगे हम किसके लिए, एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करने के लिए। और जब हम एलसीएम फाइंड करना सीख जाएंगे तब हम फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि वहां पर एलसीएम का बहुत बड़ा रोल है। तो फ्रैक्शन, सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन में हमें एलसीएम का रोल है, इसलिए हम वहाँ एलसीएम जरूरी है। और एलसीएम के लिए हमें प्राइम नंबर समझना जरूरी था, जो हमने समझ लिया। अब प्राइम नंबर्स के बाद में हम डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स, ये टॉपिक अगला करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। और ये होने के बाद फिर हम एलसीएम एचसीएफ पे आएंगे। ओके, अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके और मुझे मोटिवेशन सपोर्ट मिल सके। बाय, टेक केयर।